प्रबसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गोस्वामी तुलसीदास जी की ये पंक्तियाँ मैंने क्यों कही, ये आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। अभी हमारे साथ हमारी मेहमान हैं एक्टर, यूट्यूबर और एक ख्याति अर्जित कर चुकी, जो अपने परिश्रम से उन्होंने अर्जित की है, प्रियंका तिवारी जी। आपका पहले स्वागत है कि आप अयोध्या में आई। अयोध्या डायरी से आपने बात करने की बात कही है। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। मतलब अभिषेक जी, आपने मुझे जो अयोध्या घुमाया है और जो सब कुछ कराया उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और मैं बहुत प्रसन्नचित हो चुकी हूँ। जो आपने लाइनें बोली हैं इसका मतलब आपने बोला है आखिरी में बताएंगे, तो मैं मतलब उत्साहित भी हो रही हूँ कि इन लाइनों का मतलब क्या है, जो मुझे इतना समझ शुद्ध हिंदी नहीं आई है। तो मैं वेट कर रही हूँ कि कब इसका मतलब आप बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सावंत और आप देख रहे हैं अयोध्या डायरी। अयोध्या डायरी में मैम आप अयोध्या आई हैं और आपने अब तक क्या क्या देखा और कैसा लगा, क्या विचार आया कि आप अयोध्या आई और एक्सप्लोर कर रही हैं एज यूट्यूबर? थैंक यू सो मच अभिषेक जी। पहली बात तो जो मैं अयोध्या आई हूँ और आपने कुछ ही चंद घंटों के अंदर जो मुझे अयोध्या घुमाया है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना अच्छे तरीके से मैं अयोध्या एक्सप्लोर कर पाऊंगी। ये सिर्फ आपकी वजह से ही हुआ है। एंड मैंने अयोध्या क्यों चुना अपने यूट्यूब चैनल के लिए, वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक देखा है बहुत सारे शहर करे हैं, मैंने भी बहुत सारे स्टेट्स कवर करे हैं, बट और अयोध्या एक ऐसी सिटी है जहाँ पे अभी तक बहुत सारे यूट्यूबर्स नहीं आए और बहुत अच्छे से कवरेज भी नहीं हुई है। यहाँ पे हमारा राम जी की जन्मभूमि है, इतना विशाल इतना भव्य मंदिर बन रहा है, तो क्यों नहीं भाई। मैं उत्तर प्रदेश की हूँ, तो सबसे पहले मुझे लगता है मुझे उत्तर प्रदेश में अयोध्या कवर करना चाहिए था, जो मैंने अभी तक नहीं करा और मुझे अब करने का मौका मिला है। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से मैंने कवर करा है। आप लोग मेरे व्लॉग्स में ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल, आपका ब्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है, उसमें आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैम, आप एक्टर रही हैं, बॉम्बे से आप फिर लखनऊ आई, चूँकि आप लखनपुरी यानी कि लक्ष्मण जी की राजधानी से हैं। राम जी के छोटे भाई, उन्हीं की राजधानी थी लखनपुरी, लखनऊ जो नाम बाद में पड़ा। तो वहाँ आने के बाद एज यूट्यूबर आपने कैसे अपना संघर्ष शुरू किया? फूडिंग में, टूरिज्म में, ट्रेवल में क्या विचार आया और किस तरीके से जर्नी रही? मैं आपको सच बताऊं, बचपन से ही मैं बहुत बहुत बड़ी फूडी रही हूँ। ये तो बस ये था कि बचपन से एक्टर बनना चाहती थी, तो जब एक्टर बनने का ख्वाब मैंने देखा, तो मैंने देखा वो लोग बहुत फिट रहते हैं, एकदम मतलब दुबले पतले और जैसे भी। तो जब मैं भी बिल्कुल जैसे मैं हूँ, जैसे आप हैं, एग्जैक्टली जैसे अभिषेक जी है। तो मैं भी जब बम्बई गई तो मैं इतनी दुबली पतली नहीं थी। सो ऑफ कोर्स मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत वर्कआउट करे कि उस स्ट्रक्चर के अंदर हम फिट हो पाए। तो एक सपना था जो मैंने पूरा करा। मेरा मानना ये है कि लाइफ के जितने फेजेस होते हैं हमेशा सब कुछ एंजॉय करना चाहिए, जैसा भी फेज हो, अच्छा बुरा ऊपर नीचे जो भी हो, सब एंजॉय करना चाहिए। वो मैंने अपना फेज एंजॉय करा। उसके बाद मैंने कुछ ऐसे उसके बाद मैंने रेस्ट लिया कि भाई, क्योंकि मैंने मतलब नॉन स्टॉप में 4 साल तक काम कर रही थी और फिर हेल्थ बहुत डिटेरिएट होती चली जाती है, क्योंकि आप जब 18 घंटे रोज़ काम करते हैं तो हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो मैंने ब्रेक ले लिया। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, अब कुछ और करेंगे। एंड मैं खुद देख रही थी कि उस टाइम पे ऐसा टाइम आ गया था कि एवरीबडी वाज शिफ्टिंग, कि ऐसे सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन मीडिया के अंदर सब जा रहे थे। मैंने खुद अपने अंदर चेंजेस देखे मैंने टीवी देखना बंद कर दिया था। जिस दिन से मैंने सीरियल में काम करना शुरू करा था, मैंने टीवी देखना कंप्लीटली बंद कर दिया था एंड मैं खुद सोशल मीडिया के ऊपर आ गई थी। तो मैंने सोचा कि ये एक स्टेप अहेड था। जैसे हम पुराने ज़माने में कैसेट सुनते थे, फिर सीडीज़ आई, डीवीडीज़ आई, अब सब कुछ आप ऑनलाइन सुन सकते हैं। तो वैसे ही मैंने भी अपने प्लेटफॉर्म चेंज करे एंड राइट टाइम पे चेंज करे, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो फ्रॉम टेलीविजन आई हैव कम ऑन टू द सोशल मीडिया। तो बस यही मेरी जर्नी रही। और फूडी थी मैं, ट्रैवल करना मुझे पसंद था, तो इसलिए मैंने ये वाली लाइन। व्हाट नेक्स्ट की एक थ्योरी है आपकी, तो इसी तरीके से आई। इसी तरीके से होना चाहिए आदमी को। मतलब आपको ऐसे पहले से महसूस होना चाहिए, पहले से समझना चाहिए कि अब अगला क्या आएगा, तो आपको कहाँ पे जंप मारनी है। अगर आप टाइम से पहले उस चीज़ को सीख जाएंगे। देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मुझे भी सोशल मीडिया पे कुछ भी करना वैसे नहीं आता था, ना एडिटिंग आती थी, ना वीडियोग्राफी आती थी। सब पढ़ पढ़ के सीखा मैंने। और मैंने मानना ये है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जितना सीखना चाहें, जिस उम्र में सीखना चाहें आप सीख सकते हैं। तो सीखा, करा और बहुत अच्छा लगता, अभी भी बहुत अच्छा लगता है करना। तो मैम ये बताइए, अयोध्या में आना किस तरीके से आप लयबद्ध हुई, यानी कि किन किन संस्थाओं से या किसने ने आपको अप्रोच किया कि अयोध्या आइए? क्या जर्नी रही अयोध्या आने की प्रक्रिया? अयोध्या आके मैं सच बताऊं, इतना सुकून मिला है मुझे। मैं बोलते ना, एकदम राममय हो गए हम। मतलब श्री राम जी के दर्शन करने के बाद, राम जी की जन्मभूमि है, यहाँ पे मैं बचपन में आई थी।
बहुत छोटी थी मैं तब आपने आई कल थी। बताया कि वो वाइट और वो फर्श आपने देखी। मुझे मेरी जो मेमोरी थी, मुझे वो फर्श याद थे, व्हाइट और ब्लैक चेक कलर्स के फर्श हुआ करते थे कनक भवन में, मुझे इतना सा याद था। एंड राम मंदिर रखा हुआ है, बना हुआ, हम लोग सोचते थे पता नहीं कभी बनेगा भी कि नहीं बनेगा, बट थैंकफुली मतलब हमारे लाइफ टाइम के अंदर मंदिर बन रहा है, इससे बड़ी और बात क्या होगी। एंड अयोध्या के लिए मुझे अप्रोच करा था यूपी टूरिज्म में, जिनकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे चुना कि मैं अपना प्रदेश अपनी नज़रों से दिखा सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच यूपी टूरिज्म। तो अब मैं अपना प्रदेश अपनी नज़रों से दिखा रही हूँ, तो अब देखते हैं कैसा लगता है आप सबको। तो अयोध्या डायरी को कैसे आपने अप्रोच किया, क्या जर्नी रही इस पे? मुझे यूपी टूरिज्म से बताया गया था कि अगर आपको अयोध्या घूमना है तो अभिषेक जी से अच्छा अयोध्या कोई नहीं जानता है। मतलब मैंने कल खुद देखा, मेरे पास टाइम इतना कम था, उस कम समय में आपने जो मुझे गलियां चौबारे जो सब घुमा दिए, मतलब विद इन नो टाइम आई हैड कवर्ड, मुझे लगता है बहुत सारा मैंने कवर करा है अयोध्या। इन्होंने ये अयोध्या के तो इनको इतनी चीज़ें पता है जो आई थिंक आम जनता को नहीं पता है, जब आप लोकलाइट भी होते हैं, क्योंकि आपने मेरे ख्याल से इतना पढ़ा है उसके बारे में। लोकल आदमी को भी इतनी जगह इतनी चीज़ें नहीं पता होती हैं जो आपको पता है। तो थैंक यू सो मच अभिषेक, मुझे अयोध्या आपकी नज़र से घुमाने के लिए, और मैं अपनी नज़रों से अपने व्यूअर्स को जो मैंने अयोध्या घुमाया, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा हुआ। देखिए, इसलिए मैं भी आभारी हूँ कि आप अयोध्या आई और मुझे ये मौका मिला कि मैं आपको घुमाऊं, क्योंकि आपकी जो मैंने वीडियोस देखे हैं अब तक कि वो इतने कमाल के हैं। आप लोग देखिएगा उसको, बहुत कमाल के हैं। और अयोध्या में इस तरीके से टूरिज्म को बढ़ाना, पर्यटन को बढ़ाना, इससे हमारे अयोध्या का व्यापार बढ़ता है, स्वरोजगार बढ़ता है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना मैम? मेरी एक चीज़ है मानना कि टूरिज़्म मतलब हर आदमी घूमना चाहता है, बट एक स्पिरिचुअल टूरिज़्म भी होता है जो बहुत लोग करते हैं। बहुत लोग इन रिलीजियस जगहों पे जाते हैं, आध्यात्मिक लोग भी जाते हैं, एंड वो बहुत कम लोगों ने कवर करा है। मतलब मैं चाहती थी कि एक बहुत सरल भाषा में कवर कर दूं और कम टाइम के अंदर सब कुछ एक एक सिटी के बारे में दिखाऊं, जहाँ पे भाई मैं बचपन से, मैं यूपी की हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैं बचपन से जाती आई हूँ। एंड स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो आपके अंदर होती है, वो आपको डिस्कवर करनी पड़ती है। ना तो कोई आपको सिखा सकता है, ना कोई आपके अंदर भर सकता है, ये आपको खुद में महसूस करके डिस्कवर करनी पड़ती है। तो स्पिरिचुअल टूरिज्म के अंदर इतने वीडियोज़ भी नहीं बने हुए हैं, तो मैं चाहती थी कि बनाऊँ, क्योंकि जो इतना भव्य विशाल मंदिर बन रहा है, भाई लोग आएंगे, उसके अलावा भी और क्या देख सकते हैं, वो उनके लिए होना चाहिए यूट्यूब पे, तभी तो वो आएंगे घूमेंगे। वो आप देखिएगा बहुत जल्द आपकी वीडियो में। वैसे अयोध्या में सबसे अच्छा क्या आपको लगा? सबसे अच्छा तो राम मंदिर लगा। पूरी अयोध्या ही, मतलब मैं बोलती हूँ ना, मुंबई से आते हैं, मुंबई में इतनी ज़्यादा फास्ट लाइफ है कि मतलब सुबह निकलते शाम को आते, कब क्या हो जाता है कुछ समझ में नहीं आता। अयोध्या के जो एक स्थिरता महसूस होती है, जो वाइब्रेशंस आते हैं जब आप मंदिर में एंटर करते हैं, एक वाइब्रेशन, आपको एक फीलिंग आती है, वो मतलब स्पिरिचुअल जगहों में ही आती है। और आप या तो अपने अंदर ही फील कर सकते हैं, क्योंकि मैं मेडिटेशन करती हूँ, प्राणायाम, योग करती हूँ, तो उस वजह से आप जो फीलिंग्स है ना, जो वो आप खुद ही फील कर सकते हैं, वो बयान नहीं कर सकते आप। अच्छा, गुप्तार घाट पर मैं आपको कल लेकर गया था, कुछ चीज़ें आपने शेयर की थी, मैं चाहूँगा कि आप अपने दर्शकों से बताएं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुप्तार घाट में एक बहुत अमेजिंग चीज़ हुई थी, जिसको मैं बोलूँगी इट्स लाइक मैजिकल अयोध्या। हम लोग बोट राइड पे गए थे, तो वहाँ पे मैं एक शॉट ले रही थी, सनसेट हो रहा था, बहुत सुंदर सा सनसेट हो रहा था, एंड मैं बस पैन शॉट ले ही रही थी। इट वाज लाइक बादलों के बीच में से ऐसे येलो कलर की जिगजैग लाइट दिख रही थी, एंड सडनली द एंटायर लाइट वाज रेड, एंड आई वाज लाइक, एकदम से जैप हो गई मैं कि ये क्या हुआ। तो मैंने मतलब देखा कि मेरे शॉट में भी आया है कि नहीं, देन आई वाज लाइक चेकिंग आउट माय फ़ोन की मैं ये वीडियो मैंने देखा, एंड एग्जैक्टली दैट थिंग हैपन, एंड मैं इतनी खुश हूँ कि वो मैं कैप्चर कर पाई। तो इट इज़ लाइक समथिंग मैजिकल हैपन। ये आप फील करते हो, आप समझते हो, ये आप ऐसे दुनिया को दिखा नहीं सकते, बट आप फील करते हो, वो दिखता है, वो मतलब ऐसा रिकॉर्ड हुआ मेरे पास, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी अपने इंस्टाग्राम पे भी, आप लोग देखिएगा जाके, प्रियंका ये तिवारी मेरा हैंडल है, तो वहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगी मैं। एंड वो जब ऐसी नेचुरल चीज़ें होती है ना, तो वो फीलिंग, मतलब आप अंदर से उत्साहित हो जाते हैं। बिल्कुल उत्साहित हो जाते हैं। अभी मैंने आपको गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई बताई कि प्रपस्य नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। तुलसीदास जी ने इसलिए इस पंक्ति को कहा है कि जब आप किसी नगर में प्रवेश कर रहे हैं, यानी किसी कार्य को शुरू कर रहे हैं और उसमें राम का नाम जुड़ा है, तो वो काम आसानी से सार्थक होने लगता है, सरल होने लगता है, राममय हो जाता है। तो जो आपकी कल की गुप्तार घाट की घटना है, वो स्वयं उसको दिखा रही है, इस पंक्ति को
सार्थक कर रही है। इसीलिए मैंने ये पंक्ति सबसे पहले कही थी कि आपके सारे काम देखिए राम नाम से राममय हो गए, सार्थक हो गए। जिस लिए आप अयोध्या आई थी वो पूर्ण हुआ। तो अभी आप कहाँ जाना चाहती हैं? अभी यहाँ से हम जाएंगे गोरखपुर, उसके बाद प्रयागराज, उसके बाद वाराणसी। वाराणसी मैं ऑलरेडी एक बार जा चुकी हूँ, 2019 में मैंने वीडियोस बनाए थे। वाराणसी जो सिटी है ना, मतलब आप जब जाओगे तो आपको लगेगा हाँ कैसी है, बट वहाँ एक अलग सी फीलिंग आती है। मतलब मैं उसके बाद जब वापस अपने मुंबई गई और जयपुर गई, मुझे याद आता था वाराणसी, कि वाराणसी में ऐसा होता था। वो गलियाँ, वो जो पुरानी पुरानी गलियाँ बनी, मतलब उनकी सचमुच में याद आती है। वहाँ का खाना, वहाँ का एक धुन चलती है वहाँ पे, मतलब जो आरती का है वो आपके अंदर आप बस शिव भक्ति। आप बसा लेते हो अपने अंदर, हाँ। आप लेके जाते हो बहुत कुछ वहाँ से। तो ऐसा मतलब लगा वाराणसी की, वाराणसी अगर आप एक बार गए हैं तो यकीन मानिएगा आपको वहाँ बार बार जाना पसंद आएगा, और अंदर से आपको आवाज़ आई कि नहीं आपको वाराणसी तो जाना ही जाना है। बिल्कुल। अब आप वाराणसी के लिए तैयार हो रही हैं, जा रही हैं। अभी यहाँ से गोरखपुर जाएंगी, उसके बाद वाराणसी आपका दौरा है। तो अयोध्या डायरी से बात करने के लिए आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अभिषेक। और इनका मतलब ये भी हमारे व्लॉग में आएंगे तो प्लीज़ हमारे व्लॉग ज़रूर देखिएगा। अभिषेक जी का एक अलग रूप भी आपको वहाँ देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और आप सभी बहुत जल्द मैम का ब्लॉग देखेंगे, जो कि अयोध्या के पर्यटन को सही रूप से दिखाता है। एज यूट्यूबर आपने जिस तरीके से कवर किया वो कहीं ना कहीं बहुत ही एक सार्थक कदम है, एक नए भविष्य के लिए, एक नए पर्यटन के लिए। धन्यवाद।